हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इतिहास में मानव के विकास के बारे में समझाएंगे। मानव का विकास प्रारंभिक काल से किस तरह से हुआ, उनके कालों के बारे में भी बताएंगे। तो मानव की आरंभिक जानकारी है तो पाषाण काल को जो इस काल में पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 2 शब्दों से बना है, पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर। तो यह मानव के इतिहास के 90% जो कहानी है, इससे ये मानव इतिहास के इस काल में पता चलता है। फिर है सेकंड मध्य पाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल युग की शुरुआत 10,000 वर्ष पूर्व मान जाती है। इसमें क्या हुआ, ये जो इसमें क्रांति का युग था, नवपाषाण काल को क्रांति का युग भी कहा जाता है। इसमें मुख्य औजार ये जो आदि निर्मित होने लगे थे यहाँ पे, और इसमें मुख्य जो आविष्कार है अग्नि का उपयोग, पहिया, इन सब का विकास होने लगा था। कटाई, बुनाई, कपड़ा, भोजन पकाना, ये सब नवपाषाण काल में शुरू हो गए। मानव जीवन में सबसे पहले ताम्रपाषाण काल। मानव जीवन में सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया वह तांबा था, तो इस काल को कहा जाता है ताम्रपाषाण। जो इन काल के महत्वपूर्ण स्थल जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब। तो हड़प्पा के बारे में देखते हैं हम। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले के नगर टीला तो पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा में अलग अलग तरीके के अन्नागार, कर्मचारी आवास, इन सब की व्यवस्था होने का टीला। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूछे हुए एग्जामों में, प्रीवियस एग्जाम में, वे हैं, उनको हम समझाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य की प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है, ये वाला सत्य नहीं है। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CTET में भी आया हुआ है। मानव इतिहास में निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी हुई है? तो यह पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर की सबसे बड़ी संख्या मिली है? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भीम बेटका। हड़प्पा वासी टिन प्राप्त करते थे, कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान से। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने हैं। बुरझोम गर्तावास से और मेहरगढ़ प्रारंभिक इससे मैचिंग करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। इससे अगला है क्वेश्चन, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास का कौन सा काल या युग सबसे लंबा चला हुआ है? पूरा पाषाण। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? वह चिराद। किस स्थान पर मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो इसका नाम है इनाम गांव। कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? यह भीमबेटका। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, इसका आंसर है अवाचनीय। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे लोहे का। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? बेबीलोनिया। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान का सर्वप्रथम खुदाई की गई? वो थी हड़प्पा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? बृहत स्नानागार। निम्न में से किस सैन्य स्थल पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? वह कालीबंगा।